Let's see this question. So the question is, which one of the following pair of species have the same bond order? यानी कि हमको यहाँ पे कुछ species दिए गए हैं, N2 and O2 negative, CO and NO, O2 and NO positive and CN negative and CO. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ स्पीशीज दिए गए हैं, तो हमको ये बताना है कि कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जिनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है. ठीक है, तो सबके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देख लेते हैं. पहले N2 के केस में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, और O2 नेगेटिव के केस में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं N2 और O2 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो कॉन्फ़िगरेशन होगा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2. देन 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो पहले क्या होता है, पहले हमारा पाई और बाइटल की फिलिंग होती है. पाई 2p x2 देन पाई 2p y2 देन सिग्मा 2p z2. ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया वो आया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग में है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 2 4 देन 6 देन 8 देन 10. ठीक है, तो 10 - 4/2 विच इज इक्वल टू 6/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया 3. ठीक है, अब अगर मैं वहीं O2 नेगेटिव की बात करती हूँ तो यहाँ तक तो कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम रहेगा. उसके बाद पहले 14 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनिशियली हमारा सिग्मा 2p और बाइटल की फिलिंग होती है. ठीक है, तो सिग्मा 2p x2 पाई 2p y2 देन पाई 2p z2. ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल हो गए हैं, हमको कितने डालने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं. उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग फिल होता है 2p y2 देन पाई 2p पाई एंटी बॉन्डिंग 2p z2 देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p x1. ठीक है, तो इस तरह से फिलिंग होगी हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ तक 14 हो गए थे, 15 16 सॉरी हमको 17 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं ना, तो यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल हो गए थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, तो हमने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, कोई नहीं. तो यहाँ पे 2p z1 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा. ठीक है, अब अगर हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसके केस में, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 2 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 10 बॉन्डिंग में है, और एंटी बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो 2 4, ठीक है, 6 2 4 6 एंड देन 7, तो 7/2. ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आ रहा है. ठीक है, सिमिलरली हम और भी ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं ऐसे ही. अगर मैं CN नेगेटिव और CO में चेक करूं तो कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14. ठीक है, वहीं पे अगर CO की बात करूं, अगर मैं CO की बात करूं तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14. ठीक है, तो यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएगा, सेम आएगा. तो इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं. सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2. ठीक है, अगर 14 या 14 से कम रहता है तो सबसे पहले क्या होता है, पहले जो ऑर्बिटल फिल होती है वो होती है 2p x2 पाई 2p y2 एंड सिग्मा 2p z2. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 10 - 4/2. ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आएगा 3. तो दोनों के ही केसेस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा. सो द D विल बी द करेक्ट आंसर.